भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटना सामने आई थी। यह तकरीबन 3 महीने पहले ही निरंजन कुमार नाम के युवक की मोटरसाइकिल थी जो चोरी हो चुकी थी। उसकी एफआईआर कराने जब पीड़ित युवक थाने पहुंचा तो वहां एक पिंटू नाम का युवक, जिसका बरारी थाने से कोई संबंध नहीं है, वह उस युवक को 3-4 दिन बहलाया और कहा कि आपका एफआईआर कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। फिर वह युवक 1 सप्ताह बाद एफआईआर की बात की, लेकिन फिर उसी युवक को बहलाने एवं फुसलाने लगा। अंततः उसने एफआईआर नहीं की और तंग आकर युवक डीएसपी के पास पहुंचे और वहां पर आवेदन दिया। वहीं डीएसपी ने साफ तौर पर कहा कि बरारी थाने में जो भी युवक पिंटू नाम का व्यक्ति है वह बरारी थाने से कोई संबंध नहीं रखता है। उस पर जांच टीम बताएगी। अगर वह वहां सीसीटीवी फुटेज में पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस युवक की मोटरसाइकिल चोरी हुई है वह 3 महीने बाद आवेदन लेकर आया है, वह 20 तक के दायरे में है। उस पर भी जांच कराई जाएगी, आखिर मोटरसाइकिल चोरी हुई है या नहीं हुई है। फिर मोटरसाइकिल की चोरी कैसे हुई है, वहीं उन्होंने पिंटू नामक युवक पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही। आप परेशान हैं? हम परेशान हैं कि मेरी बाइक चोरी हो गई थी मायागंज हॉस्पिटल से। तो कब चोरी हुई थी? 6 अक्टूबर को सर, 6 अक्टूबर को चोरी हुई। तो हम नज़दीकी बरारी थाना में आवेदन के लिए गए तो पुलिस द्वारा ये कहा गया, पदाधिकारी द्वारा, कि तुम जाके पिंटू से मिलो। तो हमको जो है हम उनके पास गए तो बोले कि ठीक है आवेदन लिख के दे दो। तो आवेदन लिख के हम दे दिए और उसके बाद बोला कि हम पूछे कि सर रिसीविंग दे दिए, इसका रिसीविंग दे दीजिए। तो वो बोला नहीं 2 दिन के बाद आना। तो फिर हम जो है 2 दिन के बाद गए तो फिर वो पिंटू जी बोले कि नहीं अभी जो है ना 1 सप्ताह वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं हुआ है, इतना जल्दी नहीं होता है, और तुम मेरा नंबर रख लो, कॉल करके आना, पहले कॉल कर लेना तब आना। तो फिर 1 सप्ताह वेट करने के बाद कॉल किए तो बोला नहीं अभी नहीं हुआ है, सो कल आना। फिर हम कल आए, कॉल नहीं की, हम डायरेक्ट आए तो पिंटू सर नहीं थे वहाँ पे। फिर हम फिर गए तो जो है 2-3 दिन के बाद फिर गए तो जो है बोला कि नहीं अभी जो है नहीं बना है, हम कॉल करेंगे तब आना है। उसके बाद जब हम फिर 2-4 दिन वेट करके कॉल करने लगे तो कॉल उठाने ही नहीं लगे। तो पिंटू कौन है? पिंटू सर वहीं, मतलब अब किस पद पे हमको ये मालूम नहीं। बरारी थाने में हमेशा वही नजर आता है। हाँ, उसी से बात होती थी। हाँ हाँ। आपको क्या लगता है वो कोई पदाधिकारी है वहाँ? नहीं हमको तो ऐसा नहीं लगता है। तो फिर क्या लगता है? मतलब हमको तो मतलब ऐसा बोला गया कि जो भी वहाँ के पदाधिकारी थे, हाँ, हाँ। तो उनसे हम बोलते भी थे, बीच बीच में जाके बोलते थे, हाँ। कि सर हमको अभी तक एफआईआर कॉपी नहीं मिली है। तो वो यही बताते थे कि पिंटू से मिलो। अच्छा, बस इतना। जिनसे भी बात होती थी वो पिंटू के पास? हाँ, ये हमको पता नहीं है वो कौन है। मतलब 2-2.5 महीना से आप इसी तरह परेशान हैं? हाँ सर। आज आप कहाँ आए हैं? आज यहाँ पे जो है एसपी साहब के यहाँ पे आए हुए हैं मिलने के लिए सर। मतलब आपकी गाड़ी जो खोई है, हाँ, उसका आवेदन जो नहीं लिया उसके खिलाफ? हाँ सर। एसपी साहब से मुलाकात हुई आपसे? अभी तक नहीं हुई सर। कहाँ के आप रहने वाले? एसएस वहाँ वो जो सिटी एसपी साहब हैं, हाँ, हाँ। उनसे बात हुई। अच्छा, उनसे मिल लिया? हाँ, उन्होंने बताया कि इसमें जो है आप 6 तारीख का जो मायागंज हॉस्पिटल का जो कागज है वो इसमें लगवाइए। अच्छा, तो वो हम इसमें लगा दिए हैं। अभी चूंकि किसी काम से निकल गए हैं, हम वेट कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गोराडी बिरनौद के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। मायागंज क्यों आए थे आप? मायागंज पत्नी का वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। 6 तारीख को छुट्टी था उनका। अच्छा। उनको लेने के लिए आए थे। बाद तकरीबन 1.5 से 2 महीने के बाद एफआईआर दर्ज किया गया, 2.5 महीने जिसके पास सर निरंजन कुमार नामक एक व्यक्ति हैं जो आज मुझसे मिले भी। उन्होंने बोला कि उनका जो बाइक था वो अक्टूबर माह में चोरी हुआ था और वो आज मेरे पास मिलने आया। आज दिसंबर लमसम ख़त्म होने वाला है। तो मैंने उनसे वही बोला कि आपको इसकी जानकारी पहले दे देनी चाहिए थी तो हम लोग कार्रवाई करते। और अभी भी जो उन्होंने आवेदन में तथ्य लिख के दिए हैं, कोई पिंटू नामक शख्स है जो बरारी थाना में, जिसने इनको बोला कि एफआईआर बाद में कर देंगे और 2-3 दिन तक इनको टहलाया।
लेकिन उसके बाद भी हमसे इनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई थी। आज ये ऑफिस में आए हैं तो हम उसके जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, पिंटू या कोई भी है जिसके चलते इनकी FIR नहीं हुई है, उसकी हम जांच करेंगे। और जो भी ये तथ्य दे रहे हैं कि उस दिन उनसे बात हुई थी, तो उसका CDR वगैरह अवलोकन करके हम लोग पता लगाते हैं कि पिंटू नामक शख्स वहाँ थाने पे था या नहीं था। और गहन जांच के बाद हम लोग अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। और जहाँ तक FIR की बात है तो ये तो CRPC में नहीं है। मैं अगर थाने पे आपको कोई इशू है तो आप सीनियर ऑफिसर से मिल सकते हैं। तो वो ना ही DSP सिटी से मिले, ना ही मुझसे मिले। आज लगभग 2 महीना हो गया उसके बाद हमसे मिल रहे हैं, तो ये भी थोड़ा संदेह क्रिएट करता है। अगर किसी को भी कोई इशू हो तो वो हमसे 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद मिल सकते थे। पिंटू का कई मामला भी है सर। ये पिंटू के ऊपर हम लोग अच्छे से जांच करके और जो भी मामले सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी प्राइवेट इंसान को थाने में रहने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है कि वो थाने में थे तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।